अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस सिक्स सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं एमएमपी यानी कि मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स। और बहुत सी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स क्या होता है। तो यानी कि मैथमेटिकल मेथड जो आपकी आउटलाइन में इंक्लूड है, ठीक है, मतलब वहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें कि आपको यहाँ पर सारे के सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं, सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मत करें, ठीक है। और आप चाहते हैं कि आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा होता है, तो उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे के सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। अगर डिस्क्रिप्शन पे नहीं भी देखना तो आप प्लेलिस्ट पे जाएं, तो वहाँ पर आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमारे पास टॉपिक है पावर सीरीज। हम डिस्कस करने लगे हैं पावर सीरीज़ को कि पावर सीरीज़ क्या होती है। पावर सीरीज़ किस बेसिकली हमने कुछ क्वेश्चन देखने हैं, पावर सीरीज़ हमने बनानी है। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो क्या है, वाई डबल प्राइम माइनस एक्स के वाई इक्वल टू 0। यानी कि ये आपके पास पावर सीरीज़ का क्वेश्चन है जिसमें आपने लेट करना होता है। हमेशा पावर सीरीज़ में आप लेट करोगे, लेट वाई इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज़ टू एन, ठीक है, आपने लेट कर लिया। अब हमें इस ये जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है यानी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपको क्या चाहिए, एक तो y की वैल्यू चाहिए तो वो आपने लेट कर ली। दूसरा क्या चाहिए, y डबल प्राइम चाहिए। y डबल प्राइम की वैल्यू भी चाहिए। तो उस वैल्यू को आपने कैसे लाना है, जब आप y का डेरिवेटिव लेंगे 2 टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया, y प्राइम समीशन n इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी। अब n इक्वल टू 1 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि x की पावर क्या है, n माइनस 1 है। यानी कि यहाँ पर n इक्वल टू 0 किया तो x की पावर 0 रखेंगे तो एक्स नॉट आ जाएगा। यहाँ पर n इक्वल टू 1 यानी कि n 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, यानी कि x पावर 0 बन जाएगी। यानी कि यहाँ से हमने हर चीज़ को स्टार्ट करना है। इसके अलावा जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा। समीशन n इक्वल टू 2 अप टू इन्फिनिटी आ जाएगा। अब x की पावर क्या है, n x की पावर n माइनस 2 आ गई है, यानी कि सिंपल डेरिवेटिव लिए गए हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर x की पावर क्या है, n माइनस 2 है। अब n की जगह 2 लिखेंगे तो x नॉट आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमने इनिशियल जो टर्म लिखनी होती है, यानी कि जो हमने इस तरह से सम अप करना है कि इनिशियल टर्म भी इसमें इंक्लूड है, यानी कि x नॉट वाली एक्स की पावर 0 वाली टर्म भी इंक्लूड हो। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने y और y प्राइम की वैल्यू चाहिए तो y प्राइम की जगह y प्राइम की वैल्यू माइनस एक्स के और y की जगह y की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जहाँ पर क्योंकि आपके पास क्या है, n एक्स की पावर क्या है, n माइनस 2 है। यहाँ पर आपको चाहिए क्या, क्योंकि आपने पावर सीरीज़ बनानी है। पावर सीरीज़ बनाने के लिए आप ये सारा काम करेंगे कि आपको यहाँ पर x की पावर n चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, n माइनस 2 है। n माइनस 2 कैसे ख़त्म हो सकता है, अगर आप n की जगह n प्लस 2 लिख लें। माइनस 2 पहले क्या है तो n 2 और 2 यानी कि 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे तो x की पावर n आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर जहाँ पे n है वहाँ पर n प्लस 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर n है तो n प्लस 2 लिख दिया, यहाँ पर n माइनस 1 है तो n प्लस 2 करेंगे तो n प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर cn था तो cn प्लस 2 लिख दिया और ऊपर भी आपने इसी तरह से किया तो xn आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि देखिए x के जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी तो x की पावर n प्लस 2 आ जाएगी, बाकी सेम चीज़ एज इट। और ये इक्वल किसकी हो जाएगा, 0 की हो गया। अब यहाँ पर x की पावर n आ गई तो यहाँ पर भी हम x की पावर n को ले आते हैं। कैसे लाएंगे, यानी कि हमने n प्लस 2 है, अब पावर 2 में है, प्लस 2 में, तो हमने इसको n में लाना है तो यहाँ पर n की जगह n माइनस 2 पुट करेंगे ना, क्योंकि माइनस 2 और प्लस 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि हमने n x की पावर n लानी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x की पावर n प्लस 2 है। तो जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस 2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, n की जगह n माइनस 2 पुट करेंगे, प्लस 2 पहले क्या है तो ये प्लस 2 मतलब माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे तो x की पावर n बच जाएगी, जो कि यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर भी देखें n की जगह हमने n माइनस 2 पुट किया और यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। समीशन n इक्वल टू 2 अप टू इन्फिनिटी, पहले हम 0 ही ले रहे थे। समीशन चेंज इस केस में नहीं होगा क्योंकि ये तो x के था ना इधर बाय, इस वजह से x की पावर n प्लस 2 आई है ना, ठीक है। इस केस में समीशन चेंज नहीं होगा, समीशन यहाँ पर चेंज होगा जो कि हमने चेंज किया n में, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए समीशन क्या है, n इक्वल टू 2 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पर जो टर्म्स है वो x2 से स्टार्ट हो रही हैं, जबकि यहाँ पे जो टर्म्स है वो क्या है, x नॉट से स्टार्ट हो रही हैं। तो हम इस तरह से इसको सम अप करते हैं कि x नॉट वाली टर्म को हमने यहाँ से निकाल लिया, यानी कि यहाँ पर जहाँ पे n है वहाँ पर 0 पुट करेंगे तो x नॉट वाली टर्म आ जाएगी, और जहाँ पर आपके पास यानी कि x1 वाली टर्म भी निकालनी है तो x
की पावर 1 वाली टर्म, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पर 1 पुट करेंगे तो x की पावर 1 वाली टर्म भी आपने यहाँ से निकाल ली। अब आप इस बाकी टर्म को n इक्वल्स टू 0 की बजाय n इक्वल्स टू 2 लिखेंगे, क्योंकि आपने दो टर्म से इसमें से निकाली है समीशन में से, ठीक है, एक x नॉट वाली, एक x की पावर 1 वाली। अब बाकी टर्म्स आपने समीशन में लिख दी और सेम चीज़ यहाँ पे भी लिख दी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इक्वेटिंग वेरिएबल करेंगे, वेरिएबल्स को इक्वेट करेंगे और यहाँ से बेसिकली हमने क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी है, c1 c2 c नॉट c1 c2 अप टू cn तक, सारे के सारे cn जितने भी हैं उनकी वैल्यूज हमने निकालनी है, क्योंकि हमने पावर सीरीज़ बनानी है और पावर सीरीज़ बनाने के लिए हमें c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। c की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे ये आपको ऐसा ऐसा समझ आ जाएगी बात, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को। सबसे पहले आप कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे, इक्वल की दूसरी साइड पे क्या है, 0 है, तो 0 एक कांस्टेंट नंबर है, तो आप कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो 2c2 इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा, तो 2 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा, यानी कि c2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। नेक्स्ट आपने x1 के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट नहीं है तो x1 का कोफिशिएंट क्या है, फिर 0 है, तो यानी कि 6c3 सॉरी ऐसे जी x1 का कोफिशिएंट, तो x1 का कोफिशिएंट क्या है, 6c3 है, और ये इक्वल किसके रखेंगे, 0 के रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि जब कोफिशिएंट नहीं है इट मीन्स के कोफिशिएंट क्या है, 0 है, क्योंकि अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करती हूँ x1 के साथ तो 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर टर्म नहीं है इट मीन्स के 0 है, ठीक है। तो c3 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। इसी तरह से अब ये आपने दो वैल्यूज़ कंपेयर कर लिए, लेकिन बाकी क्या है समीशन की फॉर्म में है तो उनको भी कंपेयर करेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएगी, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। यानी कि आप इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, फिर इस वैल्यू और इस वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट को कंपेयर करना है ना, तो आपने क्या करना है, n+1 ये n+1 कोफिशिएंट है, n+2 भी कोफिशिएंट है और n+2 भी कोफिशिएंट है, यानी कि xn के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, इक्वल किसके आएंगे, cn-2। अब हमने cn+2 को एक साइड पे रखा और बाकी टर्म्स को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको पता है कि x0 और x1 की तो आपने यानी कि उन x1 और x0 की जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को आपने कंपेयर करके c2 और c3 की वैल्यू निकाल दी है, यानी कि अब यहाँ पर ये जो टर्म है ये कहाँ से स्टार्ट होगी, x2 से सॉरी n=2 से, क्योंकि आपने n0 और n1 को डिस्कस कर लिया, n2 से ये स्टार्ट होगी, n2 3 4 इस तरह से सारी टर्म्स आएंगी, तो यानी कि यहाँ से ये सारी टर्म्स स्टार्ट होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पर हम 2 पुट करेंगे, इसी तरह से 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, सारी टर्म्स पुट करेंगे और हमने क्या करनी है, c2 c3 की वैल्यू आ गई, इसी तरह से c4 c5 c6 सारी के सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, क्योंकि हमने पावर सीरीज़ बनानी है, ठीक है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने n=2 पुट किया है, तो यहाँ पर cn+2 था, cn+2 था, तो जब हमने n की जगह 2 पुट किया तो c4 हो जाएगा, c4 इक्वल किसके आएगा, n की जगह 2 पुट करेंगे तो c0 आ जाएगा, c0/3 आ जाएगा। इसी तरह से हम n=3 पुट करेंगे, तो देखें n की जगह जब 3 पुट करेंगे तो 3+2 करेंगे तो आपके पास c5 आ जाएगा, और यहाँ पे c आपके पास n-2 है, n की जगह 3 पुट करना है तो 3-2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि c1/4 × 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जस्ट n की वैल्यूज रिप्लेस की हैं, पुट की हैं। नेक्स्ट आपने n=4 पुट करना है तो c6 की वैल्यू 0 आ जाएगी। c6 की वैल्यू किस तरह से 0 आएगी, देखें c6 किसके इक्वल है, c2/5 × 6, c2 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो c2 की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो c6 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इसी तरह से c7 निकालेंगे, आप पुट करेंगे n=5, ठीक है। तो आपने यहाँ पर c3 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इस वजह से c7 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से आप n=6 7 8 पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम पावर सीरीज बनाने लगे हैं, तो पावर सीरीज के लिए आप क्या करेंगे, y=c0 + c1x + c2x³ + c3x³ + c4x4 + c5x5 अप टू 1, इसी तरह से x6 और x7 आ गया। अब यहाँ पे c0 एज इट, c1x एज इट, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, यानी कि c0 ही लिखना है, c1 ही लिख रहे हैं। c2 की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 पुट कर दिया। c3 की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 पुट कर दिया। c4 की वैल्यू क्या आई है, ये वाली आई है, तो ये वाली पुट कर देंगे यहाँ पर। c5 की वैल्यू दिस वन, ये पुट कर देंगे, और c6 की वैल्यू 0 आई है, c7 की वैल्यू 0 आई है। अब यहाँ पर जो c0 वाली टर्म्स है
उन टर्म में से आपने क्या करना है, सी नॉट को कॉमन ले लेना है और ये आपके पास टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने n इक्वल्स टू 5 तक किया। अब आगे 6 और 7 n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 7, n इक्वल्स टू 8, 9 इस तरह से पुट करेंगे तो आपके पास ये थोड़ी लंबी टर्म आ जाएगी, यानी कि ज़्यादा आपके पास टर्म आ जाएंगी सी नॉट में कॉमन होके। इसी तरह से C1 में। तो ये आपके पास पावर सीरीज़ बन गई है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको पावर सीरीज मेथड समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कुछ असाइनमेंट वर्क के लिए 2 से 3 क्वेश्चन दूंगी जो कि आपने खुद सॉल्व करने हैं इसी मेथड को फॉलो करते हुए। अगर ना समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको असाइनमेंट वर्क देने लगी हूँ पावर सीरीज़ का। पावर सीरीज़ को हम सीरीज सोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। पावर सीरीज़ को सीरीज सोल्यूशन भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर असाइनमेंट वर्क देने से पहले आपको क्या बताना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मस्त करें, क्योंकि सब स्टूडेंट्स को इस टाइप के लेक्चर्स की ज़रूरत है, क्योंकि हम मेन कैंपस का कोर्स पढ़ रहे हैं, GC मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको असाइनमेंट वर्क देने लगी हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको करवाई, इसकी बिल्कुल सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है, जस्ट एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब है। तो ये आपने खुद करना है। इसी तरह से आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, ये भी खुद, ये भी खुद और ये भी खुद। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस वर्क हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर पावर सीरीज मैथड में समझ नहीं आती तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।